तो आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विच इज़ मेज़रमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब हम जैसा जानते हैं कि फिजिक्स में हम लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के मेज़रमेंट्स करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए एक डिफिनिट क्वांटिटी या हम कह सकते हैं एक डिफिनिट वैल्यू या उसके लिए यूनिट डिफाइन किया जाता है, और उन यूनिट से ही कंपेयर करके किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी के अमाउंट को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब लेंथ जो है हम जानते हैं कि हमारे डेली लाइफ में भी बहुत सारे जगहों पर हम लोग लेंथ का मेजरमेंट करते रहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल एक शहर से दूसरे शहर की जो दूरी होती है वो आप देखते होंगे किलोमीटर स्टोन्स पर इंडिकेट किया जाता है, वहाँ किलोमीटर के फॉर्म में यूज किया जाता है। दूसरा चीज़, हम लोग को अगर अपने कॉपी पर कोई रेक्टेंगल ट्रायंगल जैसे फिगर बनाने होते हैं मैथमेटिक्स में, तो हम लोग सेंटीमीटर में उसका मेजरमेंट जनरली करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके से हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें एसआई यूनिट ऑफ लेंथ की तो वो मीटर है, क्योंकि जो फंडामेंटल यूनिट डिफाइन किया गया लेंथ के लिए वो हमारा मीटर है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहली जो डिफिनीशन दी गई मीटर के लिए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, और ये जो मीटर का सबसे पहला डिफिनीशन है वो पेरिस एकेडमी ऑफ साइंस ने 1791 में एक डिफिनीशन दिया मीटर के लिए। क्या डिफिनीशन दिया? 1 मीटर इज डिफाइंड एज 1/10 millionth part of the distance between pole and equator। ठीक है, यानी अब ये हम एक ग्लोब बना रहे हैं सिंपल सा, तो ये हमारे पोल हो गए। ठीक है, और ये क्या है? इक्वेटर है। तो पेरिस एकेडमी ऑफ साइंस की जो डिफिनीशन थी उसमें ये बताया गया कि पोल से लेकर के इक्वेटर की जो डिस्टेंस है, सपोज कर लेते हैं d है, तो इसका 1/10 millionth पार्ट जो होगा वही हमारा 1 मीटर लेंथ होता है। ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका 1/10 millionth कर दिया जाए तो उसी लेंथ के मैग्नीट्यूड को हम लोग कहेंगे 1 मीटर। और डिफाइन इसलिए करना जरूरी था क्योंकि एक देश से दूसरे देश में इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं। विद इन द कंट्री एक शहर से दूसरे शहर में भी मेजरमेंट करना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, डिस्टेंस का मेजरमेंट है, किसी फिजिकल क्वांटिटी में बहुत सारे तरीके के मेजरमेंट लेंथ से रिलेटेड है। तो जैसे आप सिंपल सी बात करें, जैसे आपको स्पीड निकालना है तो स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर या उसके सब मल्टीपल्स का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये डिफिनीशन इसलिए देना जरूरी था कि एक ऐसा डिफिनीशन चाहिए था जो पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट करे उसको। ठीक है, तो सारे साइंटिस्ट ने इस पर आम सहमति बनाई और ये डिफिनीशन बताया कि जो पोल से लेकर के इक्वेटर तक का डिस्टेंस है उसका 1/10 millionth कर दिया जाए तो जो लेंथ होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा लेंथ का, उसी को कहा जाएगा 1 मीटर। और इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट मेजर्स में इस
लेंथ को प्लेटिनम इरिडियम बार पर मार्क कर दिया गया कि जो भी ये लेंथ का वैल्यू आया उसको एक प्लेटिनम एक मेटल है, इरिडियम भी एक मेटल है, इससे बना हुआ एक एलॉय था, उसके बार पर इस डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड को 2 पॉइंट के फॉर्म में इंडिकेट कर दिया गया कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को कहा जाएगा 1 मीटर। और ये जो बार था इसको कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखा गया। क्यों कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखा गया है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी मेटल्स होते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसमें एक्सपेंशन होता है, ठीक है। अब पता नहीं चलेगा लेकिन बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड में भी, लेकिन ज़रूरी है कि उसमें एक्सपेंशन होगा। मतलब ये है कि whenever we heat a metal the length of metal increases, ठीक है, while on cooling it contracts, ठीक है ना। तो इस बेसिस पर इसका कांस्टेंट टेम्परेचर रखना जरूरी था ताकि ये जो लाइन इसमें ड्रॉ किए गए हैं जो एक स्पेसिफाइड मेजरमेंट को डिनोट करता है वो चेंज ना हो, इसके लिए इस बार को कांस्टेंट टेम्परेचर पर रख दिया गया। अब इसी का रेप्लिका मतलब क्या हुआ कि जितना ये लेंथ है उसी को मेजर करके कोई स्टील बार बना लिया इतने ही मेजरमेंट का, तो यही कहलाने लगा मीटर स्केल, ठीक है। मान लीजिए वो मेजर करके लाया गया और उससे कई सारे रेप्लिका बना लिए गए, ठीक है, ताकि कोई भी चाहे तो अपने सुविधा अनुसार उसका यूज कर सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो रखा गया है प्लेटिनम इरिडियम बार, उसका तो ये लेंथ एकदम फिक्स है क्योंकि वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, लेकिन जो बाहर हम लोग इस्तेमाल करते हैं मीटर स्केल या कहीं पर भी यूज होता है उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस होंगे, इसके एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन बहुत थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है तो उसका बहुत मायने नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इसी के बेसिस पर अनेक रेप्लिका बनाए गए, इसी के मेजरमेंट को लेकर के उस मेजरमेंट के वैल्यू का स्केल बनाया गया, उसी को हम लोग कहते हैं मीटर स्केल, ठीक है ना। यानी 1 मीटर का लेंथ का जो डिफिनीशन है वो पेरिस एकेडमी ऑफ साइंस का दिया हुआ 1791 का है, और उसी के बेसिस पर मीटर स्केल्स जितने भी टाइप, चाहे प्लास्टिक का हो या फिर कोई स्टील बार का हो, ठीक है, किसी भी मटेरियल का बनाया जाए तो मीटर स्केल बनाने के लिए इसी मेजरमेंट को यूज किया जाता है पहली बार। आगे चल करके 14 अक्टूबर 1960 यानी लगभग 169 ईयर्स के बाद एटॉमिक स्केल में भी 1 मीटर को डिफाइन किया गया। मतलब उसमें डिफाइन किस बेसिस पर किया गया? एटम से जो इमिशन होता है, रेडिएशन जो निकलते हैं, उसमें पार्टिकुलर रेडिएशन के वेवलेंथ के टर्म में भी 1 मीटर को डिफाइन किया गया, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ 1 मीटर। क्या डिफिनीशन है? 1 मीटर इज डिफाइंड एज 1650763.73 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज रेड स्पेक्ट्रल लाइन इन द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ क्रिप्टन 86। ठीक है, कि क्रिप्टन 86 जो कि एक इनर्ट गैस है, उसके इमिशन स्पेक्ट्रम में जो ऑरेंज रेड लाइन है उसके वेवलेंथ का 1650763.73 टाइम्स कर दिया जाए तो जो आएगा वैल्यू उसी को कहा जाता है 1 मीटर। ये मॉडर्न डिफिनीशन है, ठीक है। हालांकि जो मीटर स्केल्स बनाए गए शुरू से जो यूज किया जाता है इस बेसिस पर किया जाता है और उसी को लेकर के लेंथ का मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये एक मैंने थोड़ी हिस्टोरिकल चीज़ें आपके सामने रखी। ये भी जानना जरूरी है कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। लेकिन अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ पर बात करने वाले हैं। यानी लेंथ को मेजर करने के लिए रेप्लिका तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन अगर हमको मेजरमेंट करना है तो कैसे करेंगे और कैसे मेजरमेंट करेंगे कि वो मेजरमेंट सही होगा, ठीक है। इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए मेन टॉपिक की ओर। अब सबसे पहले मीटर स्केल की बात करें तो मीटर स्केल अगर हम एक बना दें, इसका एक मॉडल,
तो मीटर स्केल का टोटल लेंथ जो होगा कितना होगा, 1 मीटर होगा। ठीक है, और इसके 100 पार्ट्स कर दिए गए, यानी ये 0 हो गया, 1 2 3, अब पूरा 100 तक तो जाएगा नहीं, मैं डैश डैश कर दे रहा हूं, यहाँ 99 और ये 100। ठीक है, यानी जो मीटर स्केल है उसमें 100 पार्ट कर दिया गया। ठीक है, यानी अब एक पार्ट जो होगा वो कितना होगा, 1 पार्ट इज इक्वल टू 1/100 ऑफ 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर टोटल लेंथ है, उसमें 100 पार्ट कर दिए गए, तो एक पार्ट कितना होगा, 1/100 ऑफ 1 मीटर, यानी 1/100 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है ना, क्योंकि मीटर स्केल का टोटल जितना लेंथ है उसके 100 पार्ट कर दिए गए, तो एक पार्ट अगर हम बात करें ये पार्ट कितना होगा, तो ये पार्ट इस पूरे पार्ट का 1/100 होगा। ठीक है ना, और 1/100 ऑफ 1 मीटर मतलब 1/100 मीटर, और 1/100 मीटर मतलब क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और फर्दर क्या किया गया कि ये जो एक पार्ट आपको दिख रहा है, थोड़ा सा मैग्नीफाइड बना रहा हूं, 0 और 1, इसके बीच में 10 डिवीजन बना दिए गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिवीजन्स हो गए, और ये एक डिवीजन अब कितना होगा, दिस इज 1/10 ऑफ 1 सेंटीमीटर, यानी 1/10 सेंटीमीटर, जिसको कहेंगे 1 मिलीमीटर। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तब हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अभी एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, क्या ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, जनरली जब हम लोग कपड़े खरीदने जाते हैं तो वहाँ आप देखते होंगे कि आपको कपड़ा लेना है, शर्ट के लिए कपड़े लेने हैं, तो वहाँ पर एक स्टील रॉड होगा, तो वो उससे 1 मीटर 2 मीटर करके मेज़र करके आपको दे देते हैं। ठीक है, जितना भी आपको कपड़ा लेना होगा। लेकिन हम लोग को अगर अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो स्केल है अगर उसको हम लोग देखें तो वहाँ देखेंगे कि वो 1 मीटर का तो नहीं होता है, वो 15 सेंटीमीटर का जनरली होगा, 50 सेंटीमीटर, या फिर बड़ा वाला स्केल लेंगे तो 30 सेंटीमीटर का होगा। तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट जो मीटर स्केल है उसके भी कई तरह के डिज़ाइन कर दिए गए, जितना रिक्वायरमेंट हो। जैसे स्टूडेंट के ज्योमेट्री बॉक्स में जनरली 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, उसी तरह से अगर बड़ा वाला स्केल ले लिया जाए तो वो 30 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, इस तरह से नीड के अकॉर्डिंग उसको दूसरे फॉर्म में भी रख दिया गया। अब आपको ये समझना है, मैं ये बात कर रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाए एक रेक्टेंगल आपको बनाना है। ठीक है, आपके पास एक स्केल है जो 15 सेंटीमीटर का है, यानी 0 1 2 ऐसे करते हुए 15 सेंटीमीटर तक है, और आप देख सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में 10 पार्ट होंगे, ऐसे ऐसे। मैं तो यहाँ बना दे रहा हूँ, वैसे एक्यूरेट नहीं बना रहा मैं, पूरा 10 होगा, सब लोग फैमिलियर हैं इससे, कोई बहुत वो नहीं है, 10 पार्ट होंगे। ठीक है, या मैग्नीफाइड बना ही दे रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ 1 हो गया, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि ये लेंथ जो है आपको मेजर करना है, ऐसे ऐसे आपका 2 होगा 3 होगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए 3.5 मेजर करना है तो बहुत आसानी से आप मेजर कर लेंगे कि आपका जो स्केल है ऐसे, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 3.5 हो गया, यहाँ पर 4 है। लेकिन अगर कहा जाए 3.52 मेजर करिए तो आप इससे मेजर नहीं कर पाएंगे स्केल से। ठीक है ना, क्योंकि आप स्केल में देखेंगे तो आपको 3 मिल सकता है,
और 3 और 4 के बीच में आपको कैसा मिलेगा? जैसे अगर हम लोग बना दें यहाँ पर ऐसे स्केल है, ये मान लीजिए 0.0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया और यहाँ पर 3 है, ये 4 है। इसके बीच में अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए आप 3.5 मेजर करेंगे तो ये 3.5 ये हो गया, फिर अगला जो पॉइंट है वो तो 3.6 है, ये वाला क्या है 3.6 है, ये क्या है 3.5 है। तो आपसे अगर मैं कहूँ कि 3.52 मेजर करिए तो आप इस स्केल का यूज करके मेजरमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए जब आपको एक्यूरेट मेजरमेंट करना है, ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट अगर करना है तो हम इस स्केल का यूज नहीं कर सकते। अब इसमें एक टर्म आता है कि किसी भी मेजरमेंट का जो हमारे पास एपरेटस है, जैसे हमारे पास स्केल है, ठीक है, तो उसकी लिमिट क्या है मेजरमेंट की, यानी कहाँ तक वो रीडिंग एक्यूरेट मेजर कर सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर हम ऑर्डिनरी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का स्केल है उससे मेजर करना हम लोग को, तो डेसिमल के कितने डिजिट तक मेजर कर सकते हैं? आप 3.5 मेजर कर सकते हैं, 3.6 मेजर कर सकते हैं, लेकिन 3.5 और 3.6 के बीच के मेजरमेंट को आप मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लीस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, कि लीस्ट काउंट क्या है उसका, ठीक है। मतलब मिनिमम कितना आप मेजरमेंट उस एपरेटस से कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ को समझाने के लिए मैंने ये पार्ट्स आपको बताए कि ये पूरा 1 मीटर है, इसके 100 डिविजन्स कर दिए गए, तो एक डिवीजन कितने का हो गया 1/100 मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है 1/100 मीटर, ठीक है। या आप ये जानते होंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये 100 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/100 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो सेंटीमीटर वाला पार्ट है उसके भी 10 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 6 7 8 9 10। तो ये जो एक पार्ट हो गया वो 1/10 ऑफ 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1/10 सेंटीमीटर, दैट इज 1 mm हो गया, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि कोई भी चीज़ को जब हम लोग मेज़र करते हैं, ठीक है, तो मेज़र करने में हम लोग को उस एपरेटस का, यानी जो मेजरिंग एपरेटस है जिससे हम लोग मेज़र कर रहे हैं, उसके लिस्ट काउंट की जानकारी होनी चाहिए कि स्मॉलेस्ट वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय ए गिवन एपरेटस, ठीक है। यानी लिस्ट काउंट क्या हो गया कि कोई भी मेजरमेंट एपरेटस से सबसे छोटा वैल्यू जो मेजर किया जा सकता है वही उसका होता है लीस्ट काउंट। लीस्ट मतलब छोटा होता ही है, सबसे कम। तो किसी भी मेजरिंग एपरेटस जो हम लोग यूज कर रहे हैं उससे जो सबसे छोटा मेजरमेंट एक्यूरेट मेजर किया जा सकता है उसको हम लोग कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ एपरेटस, ठीक है। और ये पूरा हमारा जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं लीस्ट काउंट पर बेस्ड है, कि लीस्ट काउंट के बेसिस पर ही हम लोग कहते हैं कि कोई पार्टिकुलर जो डिवाइस है जिससे हम लोग मेजर कर रहे हैं या हमारा एपरेटस है वो कितना प्रिसाइज है, कितना एक्यूरेट उससे रीडिंग लिया जा सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आप किए भी होंगे कि अगर मैं कहूँ कि आप 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करिए, एक लाइन ड्रॉ करिए 3.5 सेंटीमीटर का, तो आप आसानी से ड्रॉ कर लेंगे स्केल से। मैं कहूँ 3.6 ड्रॉ करिए, आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन मैं कहूँ कि 3.52 ड्रॉ करिए तो आप उस स्केल से ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग पहले समझते हैं। तो चलिए पहले हम लोग लिस्ट काउंट पे बात करेंगे, उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपरेटस की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए लीस्ट काउंट, हाउ कैन वी डिफाइन दिस टर्म? द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलेस्ट मेजरमेंट that can be measured accurately by an instrument is called least count। मतलब वो सबसे छोटा मैग्नीट्यूड या वैल्यू जो कि किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जा सकता है, उसी सबसे छोटे वैल्यू को हम लोग कहते हैं लीस्ट काउंट, ठीक है। अब चलिए लीस्ट काउंट की बात करने के लिए हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं एक स्केल का जो कि हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूँ इसे। मान लीजिए 15 सेंटीमीटर का स्केल है, 0 1 2 3 14 एंड 15 सपोज कर लीजिए, ठीक है। ये सेंटीमीटर के मार्क लगे हुए हैं और 0 और 1 के बीच में आप देखेंगे तो आपको
10 डिविजन्स मिलेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसका हम लोग कह सकते हैं कि इसका एक यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट ऑन दिस स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इस स्केल पर एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। एंड नंबर ऑफ डिविजन्स इन 1 यूनिट, एक यूनिट में कितने डिवीजन दिख रहे हैं? 10। ठीक है, तो इसका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलेस्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स इन 1 यूनिट, दैट इज 1/10 इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा लीस्ट काउंट हो गया। ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसका एक यूनिट का मैग्नीट्यूड कितना है। जैसे यहाँ पर 1 जो हम लोग लिख रहे हैं, ये 1 क्या है? 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। यानी एक यूनिट जो हम काउंट करेंगे या मेजर करेंगे इससे, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। और 0 और 1 आप देख रहे हैं, जैसे ये आपका एक यूनिट हो गया, वैसे ही 1 और 2 एक यूनिट हो गया, 2 और 3 1 यूनिट हो गया। ठीक है, तो एक यूनिट के बीच में कितने डिविजन्स हैं? 10 डिविजन्स हैं। तो इसका लिस्ट काउंट क्या होगा? 1/10 सेंटीमीटर, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट इज 1 सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ डिवीजन इन 1 यूनिट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा सपोज करिए कि यहाँ 20 डिविजन्स होते, तब इसका लिस्ट काउंट क्या हो जाता? अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा स्केल है, मैं एक बड़ा सा स्केल बना रहा हूँ, मान लीजिए 0 है और ये हमारा 1 है। ठीक है, और इसके बीच में 20 डिवीजन से मैं बना दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब अगर देखिए दोनों स्केल की बात करें, इसका लिस्ट काउंट क्या हो गया? सिंपल सी बात है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट लेंथ, यानी 1 यूनिट का कितना हमारा मैग्नीट्यूड हुआ। तो 1 यूनिट का मैग्नीट्यूड यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है और नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? 10। तो इसका लिस्ट काउंट हो गया 1/10 सेंटीमीटर। लेकिन अगर इसमें हम बात करें, मान लीजिए अभी सेंटीमीटर में है लेकिन यहाँ 20 डिविजन्स हैं, तो इसका लिस्ट काउंट कितना होगा? इसका लिस्ट काउंट होगा, लिस्ट काउंट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट दैट इज 1 सेंटीमीटर और डिविजन्स कितने हैं इसमें? 20 डिवीजन, तो ये हो जाएगा 20, यानी 1/20। 1/20 का मतलब कितना हो गया भाई? 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देखिए ये 0.1 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, तो अगर इन दोनों स्केल में हमसे पूछा जाए कि कौन ज़्यादा एक्यूरेट मेजर करेगा, तो जिसका लिस्ट काउंट जितना कम होगा वो उतना छोटा सा छोटा मेजरमेंट कर सकता है। इसीलिए ये वाला स्केल ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करेगा। ठीक है ना? तो लिस्ट काउंट का आपको कॉन्सेप्ट ये स्केल के वाले एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है कि लिस्ट काउंट वो सबसे छोटा वैल्यू है जो कि किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जा सकता है। ठीक है, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में स्केल है उसका लिस्ट काउंट कितना होगा, तो खुद पे खुद आपको देखना है। देखिए मैं बार बार कर रहा हूँ, आप स्केल देख लीजिए अपना, सेम ऐसे ही आपको मिलेगा। ठीक है, 1 2 3 4 सेंटीमीटर मार्क होंगे उसमें, और 1 सेंटीमीटर का जो गैप है, चाहे ये गैप ले लीजिए, ये गैप ले लीजिए, ये गैप ले लीजिए, कहीं का भी गैप ले लीजिए, उसके बीच में 10 डिविजन्स होंगे। तो लिस्ट काउंट कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर अपॉन 10, यानी 1/10। सो द लिस्ट काउंट ऑफ सेंटीमीटर स्केल, जो कि 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर का जो भी स्केल होता है उसकी वही डिविजन्स होते हैं, 10 डिविजन्स होता है। तो लिस्ट काउंट ऑफ सेंटीमीटर स्केल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.1
सेंटीमीटर। ये मैंने एक हाइपोथेटिकल केस सपोज किया, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाने के लिए आपको सपोज किया है कि मान लीजिए कि 0 से लेकर के 1 सेंटीमीटर के बीच में अगर 10 डिविजन्स ना होकर के 20 डिविजन्स होता तब लिस्ट काउंट क्या होता है, तो बस हम लोग 20 से डिवाइड कर देते। अगर 30 डिविजन्स होता तो क्या करते, 30 से डिवाइड कर देते। ठीक है ना, यानी कि सबसे छोटा वैल्यू जो कि मेजर किया जा सकता है वो होता है लीस्ट काउंट, और उसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, बहुत सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का टोटल वहां पर कितना होगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिविजन्स। ठीक, अब यही 0.1 सेंटीमीटर को आप 1 mm भी कहते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 mm। ये जानिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 mm होता है। तो अगर ये 10 इधर आ जाए डिवाइड हो जाए तो 1/10 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा, 1 mm हो जाएगा। इसलिए ठीक है, तो लिस्ट काउंट ऑफ सेंटीमीटर स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर, या इसी को कहिए 1 mm। ठीक है, यानी जब भी आप ये जो स्केल है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में स्केल है, मैं बार बार उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि वो आप तुरंत देख सकते हैं और तुरंत उससे समझ सकते हैं। अगर कोई कहे कि मैंने कहा कि चलो भाई स्केल से मेजर करके एक ऐसा रेक्टेंगल बनाओ जिसका लेंथ है 4.52 सेंटीमीटर, और किसी बच्चे ने अपने स्केल का यूज करके अगर बना के ले आया उसने रेक्टेंगल 4.52 सेंटीमीटर, तो क्या वो बच्चे ने सही सही बनाया है? बिल्कुल नहीं, वो एक्यूरेट नहीं बनाया है। इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो स्केल है उससे या तो 4.5 मेजर कर सकते हैं या तो 4.6। ठीक है, कोई भी हमारा जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में स्केल है उससे आप कैसे मेजर कर सकते हैं, इसे मैं थोड़ा रब करूँगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपका जो स्केल है, अगर हम कहें कि एक ऐसा रेक्टेंगल बनाओ जिसका लेंथ है 4.52 सेंटीमीटर, तो आप अपने स्केल से नहीं बना सकते। जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपके स्केल है उसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। यानी सेंटीमीटर में अगर मेजरमेंट करेंगे तो डेसिमल के 1 डिजिट तक ही आप सही सही मेजर कर सकते हैं। यानी यू कैन मेजर आइदर 4.5 और 4.6। यू कैनॉट मेजर वैल्यूज बिटवीन 4.5 एंड 4.6, यानी 4.51, 4.52, 4.53, 4.54 ऐसे आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। यानी डेसिमल के केवल एक प्लेस तक आप उस स्केल से, जो सेंटीमीटर स्केल है, उससे मेजरमेंट सही सही कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको अगर ऐसा मेजरमेंट करना है तो फिर उसके लिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, जिसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेसिकली ये तो लिस्ट काउंट समझाने के लिए हम लोगों ने ये एग्जांपल लिया सेंटीमीटर स्केल का। हम लोग का मेन टॉपिक यही है कि हम लोग वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, दो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। उसका पिच, उसका लिस्ट काउंट और उससे हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं, इन चीज़ों की डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब अगले इंस्ट्रूमेंट पर जिससे हम लोग और ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे आपको डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर करना है अगर, तो आप इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है या 1 mm है, इसलिए आप डेसिमल के 2nd प्लेस तक इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानना होगा कि वर्नियर कैलिपर्स होता कैसा है। ठीक है, अब आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं। जनरली जो कारपेंटर्स होते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं जो लोग, ठीक है, गेट बनाते हैं, खिड़कियां बनाते हैं, हालांकि अब तो रेडीमेड गेट खिड़कियां भी आ रहे हैं, लेकिन जो लकड़ी का काम करते हैं जो कारपेंटर, वो जनरली एक एपरेटस यूज करते हैं। लैब में तो एक छोटा सा सैंपल मिलता है, फिजिक्स लैब में अगर आप देखेंगे तो छोटा सा वर्नियर कैलिपर्स होता है एक सैंपल मॉडल के फॉर्म में, लेकिन जो कारपेंटर्स यूज करते हैं वो बड़ा सा होता है, और उसको अगर आप कभी ध्यान से देखिएगा तो जैसा हम लोग बात करने वाले हैं वही एग्जैक्ट वो होता है, और उसका यूज जो है कारपेंटर लोग करते हैं मेजरमेंट करने के लिए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, तो चलिए वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो सबसे पहले देख लिया जाए कि इसका आउटलुक कैसा होता है, कैसा एपरेटस है ये। ठीक है, तो ये एपरेटस पहले मैं फिगर बना देता हूँ।
देखिए बहुत सिंपल सा फिगर है। ये इसका मेन स्केल है, ठीक है। ये एक जॉ दिख रहा है आपको, ठीक है, एक जॉ यहां दिखेगा, ठीक है, दो जॉ इसमें दिखाई देंगे। ये जो है हमारा मेन स्केल है, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं मेन स्केल। और ये फिक्स्ड होता है, यानी ये मूव नहीं करता है, ठीक है। दिस इज मेन स्केल एंड दिस इज फिक्स्ड, ये मूव नहीं करता है। दूसरा इसमें होता है एक वर्नियर स्केल। ये आपका वर्नियर स्केल हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, वर्नियर स्केल एंड दिस इज मूवेबल, ठीक है। ऐसे दिखाई देगा, थोड़ा इसे मैं सेट कर देता हूं ताकि ये अलग हो जाए। थोड़ा क्लियरली विजिबल होगा आपको, ठीक है। और इसको मूव करने के लिए यहां एक टेल होता है, स्लाइडर कह सकते हैं, स्लाइड करने के लिए टेल होता है वो, ठीक है, जो इससे यहां पर कनेक्टेड होगा। ऐसे फॉर्मेट में मैं बना दूं, इससे ये स्लाइड होता रहेगा, ठीक है। अब जो है यहां पर मार्किंग्स होते हैं, और जनरली जो है मेन स्केल जो होगा ये 15 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। और इस पे ऐसे मार्किंग होगा, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 1 हो जाएगा ना, ठीक है, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इसके बाद से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये हो गया आपका 0, यहाँ 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ऐसे बढ़ते रहेगा। ठीक है। अब ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बनाया, 15 सेंटीमीटर जनरली ये लंबा रहेगा, ठीक है, एक मॉडल के तौर पे। अब उसके मेजरमेंट कैसा करना है उसके अकॉर्डिंग उसका साइज चेंज हो सकता है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि ये जो आपका वर्नियर स्केल दिख रहा है जो मूव कर सकता है, स्लाइड कर सकता है, इस पे भी मार्किंग्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन मार्किंग्स ऐसा होता है कि 10 MSD 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। तो मैं जरा उसी के अकॉर्डिंग इसको बना देता हूँ। जैसे यहाँ से आपका MSD शुरू हो रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ से 9 होगा तो यहाँ से आप गिर सकते हैं 1 2 3, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये वर्नियर स्केल पर भी मार्किंग है और मेन स्केल पर भी मार्किंग है, ठीक है। फर्क यही समझना है आपको कि 10 VSD यानी वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 MSD, 9 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। यानी 10 डिवीजन जो वर्नियर स्केल पर होगा वो मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर ही होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसके जो इसका इंस्ट्रूमेंटल सेटअप है उसको थोड़ा बता दूं। इसमें देखिए ये और ये जो है उसको J1 और J2 कहते हैं, और J1 और J2 हमारे क्या हैं, J1 एंड J2, इनको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल जॉज, ठीक है। और इसी तरह से ये हो जाएगा J3 और J4,
J3 और J4 को क्या कहेंगे? इंटरनल जॉज। ठीक है, इंटरनल जॉज कहेंगे। क्यों एक्सटर्नल इंटरनल कह रहे हैं, इसके पीछे रीजन है। ठीक है, रीजन क्या है? जैसे मान लीजिए कोई स्फीयर है, ठीक है, ये हमारा स्फीयर है, ये हमारा स्फीयर हो गया, और इसका हम डायमीटर जानना चाहते हैं कि एक्सटर्नल डायमीटर क्या होगा। इसका हम लोग पता करना चाहते हैं एक्सटर्नल डायमीटर, मतलब बाहर से ये कितना इसका डायमीटर है स्फीयर का। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसको यहां पर फिक्स करना होगा। ठीक है, तो फिक्स करते हैं हम लोग। तो ये हमारा हो गया यहां पर स्फीयर, और इसके एक्सटर्नल जो हैं उसकी सहायता से हम लोग इसके डायमीटर को मेजर करेंगे। अब यहाँ ऐसे फिक्स करते हैं और इसको जो है प्रेस करेंगे, तो ये जाएगा वहाँ तक हम लोग प्रेस करेंगे जब तक कि ये टाइट इसमें फिट नहीं बैठ जाता है। तो इससे हम लोग एक्सटर्नल डायमीटर इसका कैलकुलेट करेंगे। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे रीडिंग निकालेंगे, कैसे लिस्ट काउंट निकालेंगे, कैसे पिच निकालेंगे। ठीक है, और फाइनल रीडिंग कैसे निकालेंगे, जीरो एरर कैसे होगा, ये सब बात होगी। मैं अभी आउटलुक आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सटर्नल डायमीटर किसी चीज़ का निकालना होता है तो J1 और J2 के बीच में फिक्स कर देते हैं, और ये मूवेबल है तो ये जो टेल है इसका, यहाँ जो दिख रहा है आपका टेल है, इस टेल से प्रेस करेंगे, ये टाइट फिक्स हो जाएगा, तो इसका डायमीटर हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके लिए वर्नियर स्केल का रीडिंग क्या है, मेन स्केल का रीडिंग क्या है, लिस्ट काउंट क्या है, ये तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है कि मेन स्केल रीडिंग क्या है, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है, और इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है। ठीक है, ये तीन चीज़ की ज़रूरत होगी, वो आगे हम अभी बात करेंगे। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन एराइज होता है कि मान लीजिए कोई बकेट है, कोई बाल्टी है, उसके अंदर का हम जानना चाहते हैं कि डायमीटर कितना है। ठीक है, तो अंदर का डायमीटर निकालने के लिए हम लोग J3 और J4 जॉज का यूज करते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा है इंटरनल जॉज। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल जॉज। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए कि ये बकेट है हमारा। ठीक है, इसका हम मेजर करना चाहते हैं कि इसके जो टॉप पोर्शन है, मैंने इसको इन्वर्टेड रखा है, उल्टा करके रखा है, इसके टॉप पोर्शन का डायमीटर क्या है। ठीक है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। ठीक, तो उसको हम लोग कैसे वर्नियर कैलिपर से कैलकुलेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इसका इंटरनल डायमीटर कितना है। ठीक है, एक्सटर्नल के लिए तो आप बहुत आसान है, यहाँ फिट कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, जैसे अभी स्फीयर का दिखाया मैंने। लेकिन इंटरनल डायमीटर हम जानना चाहते हैं कि अंदर से उसकी डायमीटर कितनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस बकेट को इन जॉज के बीच में रख करके उसका मेजरमेंट करना होगा। बकेट को ला करके J3 और J4 जॉज को इनके अंदर प्लेस कर देना है। ठीक है, ये स्लाइडर से स्लाइड हो ही जाएगा, प्लेस कर देंगे, उसके बाद इसको खींचते हैं, खींच करके वहां तक खींचेंगे जहां तक कि ये टाइट फिट नहीं हो जाता है। जब टाइट फिट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग मेन स्केल का रीडिंग निकालेंगे, फिर उसके बाद से वर्नियर स्केल का रीडिंग देखेंगे, और उसके बाद से लिस्ट काउंट का, पहले ही हम लोग निकाल चुके रहेंगे वर्नियर कैलिपर का, लिस्ट काउंट, मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग, तीन का यूज करके हम लोग इसका इंटरनल डायमीटर भी जान लेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से जो हमारा वर्नियर कैलिपर है उसके वर्किंग प्रिंसिपल को मैंने आपको बताया। अभी ये जो मैंने रिलेशनशिप लिखा है ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, अब इतना कुछ जान गए तो ये भी जान लेना जरूरी है कि आखिर इसको इन्वेंट करने वाला कौन था। ठीक है, जिसने जो है इतना अच्छा एपरेटस डिजाइन करके दिया। तो इसके इन्वेंटर थे पीरे